हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट जो कि प्लेटफार्म के द्वारा निकाला गया है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट संख्या 16 है। अगर आप लोग 1 से 15 तक प्रैक्टिस सेट संख्या नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 16 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 16 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल हैं और प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं। सी और डी चचेरा भाई हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है और जी एफ की आंटी है। एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ है और बी ए का भाई है। तो सी एच का भतीजा है। अतः ए डी से क्या संबंध है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, मैथ और रीजनिंग का मैं आपको आंसर बताते चलूँगा, आप लोग कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, सर्च कर भी जुड़ सकते हैं या अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। देखिए, दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, ये भी देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 39 के हो जाएगा। अनुच्छेद 39 के हो जाएगा। देखिए 39 के ए में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता है। और 39 के ख में बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो इसके अंतर्गत सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ग में कहा गया है कि इसके अंतर्गत धन और उत्पादन संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है। और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के ग में हो जाएगा या डी में हो जाएगा। ठीक है, घ में या डी में हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? इसमें हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? महंगाई होता है। ठीक है। और मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। जब कीमत बढ़ जाएगा तो महंगाई आ जाएगा, तो मुद्रा क्या हो जाएगा? तो मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। ठीक है। ज़्यादा महंगा हो तो महंगा कोई जल्दी वस्तु नहीं खरीदता है। जो अमीर लोग हो तो वहीं ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन गरीब लोग तो महंगा खरीदने में वस्तु सोचेंगे ना। अगला है कि देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? तो उस समय हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक जो कि प्रथम मुस्लिम शासक था जो नहर का निर्माण कराया था। किसने? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। अगला है क्वेश्चन, तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमणों को तुगलक वंश के अंत के रूप में देखा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1398 में तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक। और तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है इसको। और बात कर लेते हैं कि तैमूर ने आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन सा उस समय? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। अगला है कि त्वांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? देखिए, इसमें 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बारामूला यानी बूमूला लिखा गया तो बारामूला यानी बोमडीला दारा हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तवांग, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। और वहीं बात कर लेते हैं कि देखिए काराकोरम, तो काराकोरम कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। काराकोरम लद्दाख में हो जाएगा। और तुजू दारा मणिपुर में। बोमडीला यंगयाप द्वीप हुई सब अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नाथुला कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। अगला है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप डैश कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा असम के। असम में कहाँ हो जाएगा? तो असम के जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है तो उसी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने किया था। कब किया था? तो सैयद वंश के शासनकाल था 1451 ईस्वी तक। ठीक है। और सैयद वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा। अलाउद्दीन आलम शाह। अगला है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित? स्विट्जरलैंड में। देखिए 10 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्प्स। कौन सा हो जाएगा? अल्प्स हो जाएगा। अल्प्स कहाँ गया? तो देखिए सबसे अधिक भाग कहाँ है? तो अल्प्स का स्विट्जरलैंड में। और यूरोप में नवीन पर्वतों में अल्प्स और काकेशस प्रमुख है। ठीक है। इंग्लिश चैनल और फ्रांस के बीच कौन सा है? तो यूके को अलग कर। इंग्लिश चैनल और फ्रांस के बीच में कौन सा अलग है? तो यूके। और बात कर लेते हैं, देखिए पेनरीज पर्वत कहाँ है? पेरेनीज पर्वत ये फ्रांस एवं स्पेन से अलग करता है। पेरेनीज पर्वत और फ्रांस से अल्प्स पर्वत इटली को अलग करता है। ठीक है। जूरा पर्वत कहाँ हो जाता है? फ्रांस से स्विट्जरलैंड को अलग करता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला है 13 नंबर, देखिए यहाँ पे 11 नंबर मैथ का है। इसका देखिए, इसका राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा 1009। देखिए 12 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √3। अगला देखिए 13 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 114 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र 12 वर्ष थी। तो किसने? तो ये बात कह रहा है बाबर के बारे में। बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र कितना वर्ष था? तो 12 वर्ष। और बाबर का जन्म कब हुआ? तो 1483 ईस्वी में था। ठीक है। और उमर शेख मिर्जा के घर में, कहाँ हुआ था? तो उमर शेख मिर्जा के घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो कौन जिम्मेदार था? तो इसमें हो जाएगा डायर। कौन था? डायर। जनरल को डायर को किसने गोली मारा था? तो ऊधम सिंह ने। कब मारे थे गोली? 1540 में मारे थे। कहाँ में? तो लंदन में जाकर मारे थे। अगला है कि मृदा निर्माण में डैश अपक्षेप और हिमरस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो कौन प्रभावित करते हैं? तो इसमें हो जाएगा जलयायु। कौन सा हो जाएगा? जलयायु। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की अधिकांश साधारण गैसें दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती है। इसका कारण है कि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगधरियों की तरंगों में संचरण वेग डैश होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग क्या होता है? तो सी होता है। इसमें पूछ रहा है कि इसका राइट ऑप्शन सी के बराबर होगा, यानी प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगा। ठीक है। देखिए बैगनी रंग का तरंग कितना होता है? तो बैगनी रंग की बात कर लेते हैं तो इसमें 380 से 450 हो जाता है। ठीक। और लाल रंग का तरंग 620 से 750। तरंग सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का। और बैगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। विचलन सबसे, देखिए विचलन सबसे अधिक बैगनी रंग का, विचलन सबसे कम लाल रंग का। तरंग सबसे अधिक लाल रंग का और तरंग सबसे कम बैगनी का। नेक्स्ट है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर मार्ग पर बहने लगती है जिन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उनको हम विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प। देखिए विसर्प का आकार कैसा होता है? एस आकार का होता है। कैसा होता है? एस आकार। या उसको क्या कहते हैं? मियांडर कहते हैं। क्या कहते हैं? मियांडर कहते हैं। ठीक है। देखिए इस अवस्था में, यानी विसर्प की अवस्था में नदियाँ कैसी चलती है? सांप के आकार की टेढ़ी मेढ़ी चलती है। ठीक है। अगला देखिए मैथ का प्रश्न है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा। मान लीजिएगा ट्रेन की गति कितना है? 160 हो जाएगा। प्लस 740 मीटर लंबे पुल हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिएगा, बट्टे में 40.5 कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा। दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा? 900 बट्टे में 40.5 गुणा कर लीजिएगा 18/5 से बन जाएगा। अगला है देखिए 20 का। इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि देखिए इसमें चतुर्था अनुपात ज्ञात करने को बोल रहा है। तो इसमें बना लीजिएगा 15:12:20 इसको कर लीजिएगा 20 से गुणे 12 करके बना लीजिएगा, बट्टे में 15 आ जाएगा। 12 दूना 24 बट्टे में 15 कर लीजिएगा 16 आ जाएगा। राइट इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुप्रभाषित उत्सर्जित अंग मौजूद क्यों नहीं होता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। वे क्या करते हैं? अपने कायिक के माध्यम से अंगों से उत्सर्जित करते हैं। अगला कह रहा है कि एशियाई खेल का आरंभ डैश हुआ था। कब हुआ था एशियाई खेल का? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1951 में। ठीक। एशियाई खेल को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। क्या? एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है। ठीक है। देखिए 2026 में कहाँ हो जाएगा एशियाई खेल? तो नगोया जापान में होगा 2026 में। 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो गुहांगझू चीन में हुआ था। चीन में हुआ था। अगला है कि किसने कहा कि राजनीतिक कानून तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अरस्तु ने कहे थे क्या? कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ये क्या थे? तो यूनानी दार्शनिक थे। और अरस्तु के गुरु कौन हो जाएंगे? प्लेटो हो जाएंगे। और प्लेटो गुरु कौन? सुकरात। सुकरात के गुरु कौन हो जाएंगे? अफलातून। ठीक है। और सिकंदर गुरु कौन था? तो अरस्तु ही था। अगला है देखिए निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? एक सही बताना है। इसमें कौन सा है? तो इसमें देखिए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। सही है। इसमें देखिए राइट ऑप्शन में यही सही है। बात करें देखिए संविधान सभा एक सदस्य लगभग 10 लाख की आबादी पर चुना जाता है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाँचवीं। कौन सा हो जाएगा? पाँचवीं। पाँचवीं में क्या कहा गया था? SC/ST से प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किया गया है। और छठी में बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? छठी में। तो छठी में हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 4 आ जाएगा। कौन कौन? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठी में 4 है। और तीसरी अनुसूची में कौन सा हो जाएगा? तो तीसरी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल आदि की सब क्या है? शपथ के बारे में चर्चा है। और 2 में क्या हो जाएगा? तो 2 में हो जाएगा वेतन। और 7वीं में क्या हो जाएगा? तो 7वीं में सूची हो संघ, राज्य और समवर्ती। ठीक है। और 9वीं में क्या हो जाएगा? तो 9वीं में देखिए हो जाएगा भूमि सुधार। भूमि सुधार से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो कब? 6 माह बाद। प्रत्येक 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगला है, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा इसमें सही है? देखिए 28 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत एक क्या है? संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक क्या है? संसदात्मक प्रजातंत्र है। देखिए भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुआ? 1853 के चार्टर के द्वारा 1854 में 6 सदस्यीय विधायिका परिषद की स्थापना किया गया। और बात कर लेते हैं कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत किया गया था? विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत किया गया था? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में। देखिए आप लोग सेट बनाते चलिए कि आपका इसमें कितना नंबर आ रहा है। ठीक है। आपको इसमें 70 प्लस अधिक नंबर लाना है, क्योंकि 75 प्लस इसमें नंबर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ही मॉडरेट लेवल के और इजी टू मेट्रो लेवल के दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये हो जाएंगे विजयनगर काल में। अब देखिए विजयनगर काल में बात कर लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश हुआ? 4, संगम, सुलु, तुलु, आराबिडु। ठीक है। और कृष्णदेव क्या थे? सबसे महान शासक थे। तो किस वंश के? तो तुलु वंश के हो जाएंगे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुका ने किया था। कब? देखिए 1336 ईस्वी में किया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? राज्यसभा के नहीं थे तो इसमें हो जाएंगे विश्वनाथन कौन हो जाएंगे? विश्वनाथन प्रताप सिंह हो जाएंगे। ठीक है। देखिए विश्वनाथन प्रताप सिंह का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में कब? 1889 से 90 तक था। ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का निधन उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था? कौन सा लोकसभा अध्यक्ष था? तो इसमें हो जाएंगे GMC बालयोगी। अब बात कर लेते हैं इनको। तो इनका GMC बालयोगी भारत के सबसे युवा और प्रथम दलित स्पीकर थे। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको स्पीकर जैसे कि होता है कि देखिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष को उल्लेख है। कौन सा? लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 93, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिक अधिकारों की संरक्षण अधिनियम 1955 से संबंधित है? 1955 से संबंधित है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का क्या है? अंत है, यानी समाप्ति है। इसमें छुआछूत का अंत किया गया है। और बात कर लेते हैं अस्पृश्यता से उपाजी किसी भी नियोगिता को लागू करना अपराध होगा। ठीक। अगर आप लोग किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं मंदिर या धर्म या नस्ल जाति के आधार पर, तो आप लोग को कार्रवाई किया जा सकता है। और बात कर लेते हैं, देखिए भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम 1955 द्वारा संसद द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? संसद द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। कौन सा हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। देखिए मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, जो कि 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया। वही बात कर लेते हैं, क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद से क्या हुआ? उसको संधि हो गया। नेक्स्ट है कि अगला सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए? देखिए सिखों की दूसरे गुरु कौन हुए? तो इसमें हो जाएंगे गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद कौन हो जाएंगे? गुरु अंगद के बाद गुरु रामदास के बाद गुरु अमर के बाद क्या हो जाएंगे? अमर के बाद देखिए अमर कौन से? तीसरे के बाद कौन? चौथा कौन गुरु हो जाएंगे? आप लोग जरूर कमेंट
देखिए आप लोग क्या करते हैं तो कमेंट करके कोई बताते नहीं है पूछने के बाद। देखिए आप लोग को मैं ही बता देता हूँ। देखिए पहला गुरु कौन थे, वो तो गुरु कौन थे, तो गुरु थे गुरु नानक। पहला गुरु गुरु नानक, और दूसरा कौन हो जाएंगे, दूसरा गुरु की बात कर लेते हैं तो दूसरा हो जाएंगे गुरु अंगद, और तीसरा हो जाएंगे अमरदास। तीसरा कौन हो जाएंगे, अमरदास, और चौथा हो जाएंगे रामदास, और पांचवा हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव, और पांचवा गुरु अर्जुन देव, और छठवा गुरु कौन सा हो जाएंगे। देखिए पांचवा गुरु अपने को क्या कहते थे, तो सच्चा बादशाह कहते थे, अपने को सच्चा बादशाह कहते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का 36 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा या अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के प्रयास से 1829 में कौन सा धारा 17 के तहत सती प्रथा कानून को अवैध घोषित करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख रूप से अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री की एक परिषद नियुक्त किया। तो किसने किया था, तो ये हो जाएंगे शिवाजी के दरबार में 8 अष्टदिग्गज थे। ठीक, 8 मंत्रियों का एक परिषद था, उसको क्या कहता है। देखिए शिवाजी के साम्राज्य में अष्टप्रधान था, जो कि कृष्णदेवराय के साम्राज्य में अष्टदिग्गज था। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के और अष्टप्रधान तो शिवाजी के समय में। अगला है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने इसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन की हत्या की। तो किसका बदला लेने के लिए, तो इसमें हो जाएगा लाला लाजपत राय की मौत के। देखिए पृथ्वी का त्रिज्या पूछा है तो कितना हो जाएगा, तो इसमें 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीलंबी घाटी साधारण रूप से पाई जाती है, नीलंबी घाटी साधारण रूप से पाई जाती है कहाँ में, तो ये हो जाएगा हिमनद क्षेत्रों में। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भूमिगत जल प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, तंदूर तट, क्या था, फ्यूर तट। ये फ्यूर तट क्या होता है, तो भूमिगत जल का परिणाम नहीं है। ठीक है, अगला है कि नियोजित नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। देखिए रिफ्ट घाटी से बोल रहा है, तो इसमें राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती क्या कहती है, तो ये रिफ्ट घाटी नदियों से बहती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये भी रिफ्ट घाटी से नहीं बहती है, और नर्मदा ताप्ती सब क्या बहती है, तो रिफ्ट घाटी से। और नर्मदा ताप्ती क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, कौन सा राज्य जो हाथी दांत और चंदन उत्कीर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, इसमें हो जाएगा कौन सा, कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें देखिए सुमिलित करना है, चलिए देख लेते हैं। देखिए गंगा, गोमती और कोसी इसकी सहायक नदी हो जाएगी, गोमती और कोसी हो जाएगी। देखिए यहाँ से गंगा किसकी, तो गोमती और कोसी हो जाएगी। गंगा की सहायक नदी है सिंधु, चिनाब और सतलज हो जाएगा। यमुना कौन सा हो जाएगा, तो चंबल केन हो जाएगा। गोदावरी का वेनगंगा, इंद्रावती सब किसका हो जाएगा, गोदावरी का। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि देखिए मैथ का है, अगला इसमें 45 राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 46 की बात कर लेते हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 में राइट ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श को किस देश के संविधान से अपनाया गया है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोवियत संघ। कौन सा हो जाएगा, सोवियत संघ। नेक्स्ट है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, अभी पीछे आपको बताए थे, आप लोग रिकॉल करिए कौन थे, अरस्तु गुरु कौन हो जाएंगे, देखिए अरस्तु गुरु कौन हो जाएंगे, प्लेटो के हो जाएंगे सुकरात के कौन हो जाएंगे, अफलातून। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 10% बिहार राज्य में निवास करती है। भारत की जनसंख्या का बिहार में कितना % निवास करती है, तो इसमें हो जाएगा देखिए 52 का क्या हो जाएगा, 52 के राइट ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा 8.6%। कितना परसेंट, 52 का इसमें हो जाएगा 7.5%, 7.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.5%, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कह रहा है कि वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व की 4 ऊंची दर्रों को पार करती है। हिमालय में जो विश्व की 4 ऊंची दर्रों को पार करती है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन, मनाली से ले, कौन हो जाएगा, मनाली से ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए 54 का कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है। संघात्मक इसमें बोलेगा ना। देखिए 54 के इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा। कौन सा हो जाएगा, कनाडा।
अगला है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में कथन किसका है, निम्न कथन किसका है। देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के.सी. बियर का। किसने कहा था, तो के.सी. बियर ने कहा था। अब भारत का संविधान सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है, ठीक है। आज सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, तो अमेरिका का। देखिए, इसमें सम्मिलित कर लेते हैं हम लोग 56 का। इसमें कह रहा है कि उपाधियों का निषेध कौन सा हो जाएगा, उपाधियों का अंत या निषेध 18 में हो जाएगा, ठीक है। और धार्मिक मामलों के प्रबंध का स्वतंत्रता, ये धार्मिक मामलों का कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 26 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 26। अल्पसंख्यकों की परिभाषा, अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे, तो अल्पसंख्यक 19 में, अल्पसंख्यक 19 में हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 21 के क, ठीक है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, अनुच्छेद 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए 58 का, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला कह रहा है लोकसभा के प्रति, फिर एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार, ठीक है। अगला है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना खींचा जाए तो खींचा जाए तो यह परिघटना क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा जड़त्व के गुण को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। अगला है कि क्षैतिज के निकट होने पर सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला 61 नंबर को आ रहा है कि मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीढ़ी। देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी, सी गलत हो जाएगा। अगला है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर, तो ये हो जाएगा तरल के घनत्व पर। अगला है कि लोहे की वस्तुओं में जंग लगने क्या बनने से लगती है, जंग। देखिए लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लगती है, इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेरस और फेरिक ऑक्साइड के मिश्रण से हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद इसमें पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO2 तथा C2H5OH हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेत पर पदी चिन्हों का साँचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सा हो जाएगा, तो पैराफिन मोम। कौन सा हो जाएगा, पैराफिन मोम हो जाएगा। अगला है कि लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलयक कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर देखिए एसीटोन हो जाएगा, और फिर हो जाएगा मेथनॉल, एसीटोन और मेथनॉल। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, तो इसमें जबड़े की यानी इन जाव हो जाएगा। अगला है कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा केवल 3, धारा की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट है कि मनुष्य का एक कवक जनित रोग यानी फंगल बोर्न डिजीज है, तो किसका, तो इसमें हो जाएगा रिंग वर्म का। किसका हो जाएगा, रिंग वर्म का। देखिए अगला है क्वेश्चन 71 नंबर कह रहा है कि निम्न में से आँखों के किस दोष को दुष्टता नहीं किया जा सकता है, मतलब ठीक नहीं किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा ओढ़बंता और हिमफिलिया। ये क्या है, अनुवांशिक रोग है। लाल हरे रंग का दृष्टि से प्रभावित होता है ओढ़बंता, इसमें लाल को हरा को लाल देखा जाता है। नेक्स्ट है कि दीमक लकड़ी की पहचान ऐसे इंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है क्या, तो इसमें हो जाएगा माध्यिका। देखिए माध्ययंत्र में कोशिकाओं से। अगला है कि ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशुओं की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अपेक्षा संभावना होती है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा। देखिए 73 का राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, बिल्ली की हड्डियां लचीली होती है और कूद जाती है तो फिर भी वो बच जाती है क्योंकि लच जाता है उसका हड्डी। अगला है कि किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था, तो इसमें हो जाएंगे विलियम प्रथम नहीं कहा था। देखिए बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था और बिस्मार्क प्रथा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था।
ठीक है। अगला है कि किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा वर्साई की संधि। कब हुआ था? 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 सितंबर 1939 में हुआ था। ठीक है। वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब प्रोटोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो कब इसमें हो जाएगा? जुलाई 1781 में, जुलाई 1781 में। राजीव, देखिए राजीव किसी स्थान पर बुधवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 2 दिन पहले आ गया है। तो यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचा तो वह कितने दिन बाद पहुंचता है? देखिए इस रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाए, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। नेक्स्ट है कह रहा है कि देखिए इसमें 78 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1980। देखिए 79 नंबर में 78 के राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, और 79 का राइट ऑप्शन कह रहा है कि किसी हार्मोन के स्राव के कारण, मतलब किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्रेनालिन। कौन हो जाएगा? एड्रेनालिन हो जाएगा। अगला देखिए 80 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 आ जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर में, इसमें आकृति मौजूद है, इसको ज्ञात करना है कि क्या होगा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट है देखिए 82 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगला देखिए 83 का इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और 84 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनडीपी को किस वर्ष सीएफसी के उत्पादन को यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने से संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई? तो कब हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 1987। कब हो जाएगा? 1987। अगला है कि मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेल में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किए? तो इसमें हो जाएगा रोम ओलंपिक में। कौन सा हो जाएगा? रोम ओलंपिक है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और मिल्खा सिंह ने 1 सेकेंड के 10वें भाग से पदक पाने से चूक गए थे उस समय। अगला है निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी पोतन थी? पोतन पूछ रहा है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाए, आसमा की राजधानी पोटली या पोतन था। निम्न में से कौन भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर संदर्भित है? तो इसमें हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा कौन था? तो ये भाभा परमाणु यानी बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। तो कहाँ है? तो ट्राम्बे में, वहीं पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ? प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में। अगला है देखिए निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुरी। कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी। मुंशी प्रेमचंद्र किस पुस्तक के साथ संबंधित है? मुंशी प्रेमचंद्र, तो इसमें देखिए सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि, ये सब किया हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र का। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 91 नंबर में कह रहा है इसमें सुनिश्चित करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए डीएनए का क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। और ईसीजी क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट को हो रहा है कि आरएनए क्या होता है? तो आरएनए हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ईएनटी ईयर नोज थ्रोट गला। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 जनवरी को। किसके जन्मदिन पर? तो स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। और स्वामी विवेकानंद नहीं 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे? तो शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला है कि निम्न में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। अगला है कि झेलम का युद्ध किसने जीता था? झेलम का युद्ध, तो ये हो जाएंगे सिकंदर ने। इसमें देखिए झेलम का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, तो इसको कहते हैं झेलम का युद्ध या हाइड्रोस्पिस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें कब हुआ था? तो 326 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 326 बीसी में। अगला है कि कौन सी विश्व के सबसे लंबी वृक्ष की प्रजाति है? इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, रेडवुड। कौन सा हो जाएगा? रेडवुड। अगला कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए ढाका में हुआ था। और कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किसने किया था? सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा देश
एक से अधिक टाइम जोन पालन करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएसए। कौन सा हो जाएगा? यूएसए। देखिए रूस में कितना टाइम जोन है? तो 11 हो जाएगा, रूस में 11। और इसमें बात कर लें फ्रांस में तो 12 हो जाएगा, फ्रांस में 12, और यूके में 9 हो जाएगा, और कनाडा में 6 हो जाएगा। और विश्व में कितना टाइम जोन है? तो विश्व में टाइम जोन 24 हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हो जाएगा अत्यधिक उच्च दाब और उच्च ताप पर, अत्यधिक उच्च दाब और उच्च दाब पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1995 में। अगला है देखिए 100 में कह रहा है कि कथन ए और कथन आर दिया गया है, कारण आर दिया गया है। कह रहा है कि स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा कम है, स्त्रियों की संख्या अपेक्षा कम है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रतिवर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती हैं। तो ये कारण दिया गया है। कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक है। देखिए कारण ये सही है, यानी कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखिए आपका ये 100% प्रश्न समाप्त हो गया। और आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको PDF मिल जाएगा नौहट्टा टेलीग्राम ऑफिशियल सर्च करके, वहाँ से जुड़ जाइएगा और आपको मिल जाएगा PDF। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही, जय हिंद।